2018 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, जो बुनियादी अशिया जरूरिया अगस्त 2018 और आज मई 2021 में, आज की तारीख में उनकी कीमतें क्या हैं, उस वक्त उनकी कीमतें क्या थी, अगर चीदा चीदा कुछ चीजें हैं जो आपके सामने पेश हम करें तो उनमें से बुनियादी तौर के ऊपर आटा, जो कि अगस्त 2018 में 39 रुपए फी किलो था, मई 2021 में 70 रुपए फी किलो और 31 रुपए का इसमें इजाफा। चीनी 60 रुपए थी अगस्त 2018 में और मई 2021 में चीनी 102 रुपए, 42 रुपए का यह इजाफा। दाल मूंग 129 रुपए फी किलो थी, जो कि आज 260 रुपए फी किलो और 131 रुपए का इजाफा। पत्ती 200 ग्राम ये 205 रुपए थी और आज इसकी कीमत 230 रुपए है, 25 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। घी का जो 2.5 किलो का डब्बा था वो 480 रुपए का था, जो आज 775 का हो गया और 295 रुपए का इजाफा हुआ। अंडे फी दर्जन 98 रुपए थे और आज 150 रुपए फी दर्जन है ये, और इनमें जो इजाफा हुआ वो 52 रुपए का हुआ। दूध की अगर हम बात करें, दूध फी लीटर 100 रुपए था, आज 120 हो गया, इसमें 20 रुपए का इजाफा हुआ। बासमती चावल जो टूटा था वो 90 रुपए फी किलो था, जो कि आज 110 रुपए है और 20 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। मुर्गी जिंदा 116 रुपए थी, आज 250 रुपए है, 134 रुपए का इजाफा इसमें हुआ। बड़ा गोश्त हड्डी वाला 400 रुपए फी किलो था, आज 650 रुपए हो गया और 250 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। बिजली फी यूनिट 50 यूनिट तक, यह वाज़ेह है कि फी यूनिट 50 यूनिट तक 2 रुपए इसकी कीमत थी, आज 6.26 है और 4.26 रुपए का इसमें इजाफा हुआ। गैस 3.37 MMBTU तक 128 रुपए इसकी कीमत थी, जो कि आज 141 हो गई है और ये 13 रुपए इसमें इजाफा हुआ। पेट्रोल फी लीटर 93 रुपए था और आज 110 है और इसमें 17 रुपए इजाफा हुआ। ये तमाम तर चीजें, इसमें एक आम आदमी का बजट बुरी तरह से मुतासिर हुआ। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर माशी अशारिये दुरुस्त में गामजन है तो आम आदमी तक उसके समरात क्या पहुंचे हैं, और जो उसका बजट मुतासिर हुआ है, क्या वो इस बजट में, इस तनख्वाह में, इन वसाइल के अंदर रहते हुए अपना और अपने घर वालों का जो गुजर बसर है वो मुमकिन बना सकता है, और कैसे ये बजट बन सकेगा? कि अगर हम टैक्स बढ़ाए चले जाएं, अगर 22 करोड़ पाकिस्तानियों का खून भी चूस लिया जाए, फिर भी जो हुकूमत के खर्चा, हुकूमत के खसारे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उसको गैप पूरा नहीं किया जा लेकिन वो जो हुकूमत की ऑस्टेरिटी स्कीम थी इस गवर्नमेंट की, क्या वो ऑस्टेरिटी स्कीम सिर्फ उस वक्त तक के लिए थी? आज उसकी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है। क्या हुकूमत अपने खसारे कम करने की तरफ अब तवज्जो उसकी हट गई है? देखिए, आपने कहा 33 महीने गुजर गए हैं, टोटल में इनके पास 50% से ज्यादा टाइम गुजर गया है। पिछले 3 साल के हकायक या 33 महीने के जो हकायक हैं, उसमें यह है कि अखराजात बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। उनमें एक हकीकत यह है कि कर्जाजात बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। और तीसरी चीज जो हम पहले कर रहे थे कि चीनी और आटे की कीमत जो 100% 3 साल में बढ़ी है, वो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आपको कोई भी 3 साल का ऐसा दौरानिया नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत 100% बढ़ गई हो और आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। तो ये तारीखी चीजें हैं। इसके साथ साथ ये हुआ कि आपकी और मेरी और औसतन आमदन जो है पाकिस्तान में, वो भी गिर गई है। तो दो धारी तलवार चली है यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर, और उसका नतीजा अब सामने नजर आ रहा है। तो ये 1000 दिन, कुछ ज्यादा दिन हो गए हुकूमत को आए हुए, 1000 कोई 10-15 दिन हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, और 1000 दिन पहले तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी शरह गुर्बत से नीचे थे, आज 9 करोड़ हैं। तो ये तो आपके पास नतीजा सामने नजर आ रहा है। हुकूमत का जो अव्वलीन तरजीह है, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ा गोल है, वो ये होता है कि आपने गुर्बत दूर करनी है अपने अपने शहरियों की। तो ये गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। आप जितना मर्जी ढंढोरा पीट लें करंट अकाउंट डेफिसिट का और इंपोर्टेड चीजों का और कमोडिटीज की इंटरनेशनल प्राइसेस का, यहाँ पे गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ रही है। सर, अगर आप कह रहे हैं कि गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ गई है, तो फिर जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे बढ़ गई है? ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको पर कैपिटा का बता दूं। आपने पर कैपिटा पहले जिक्र किया, बहुत ही सिंपल चीज है। आज की जीडीपी लेनी है जो पूरे मुल्क में प्रोड्यूस हुई, और आज की आबादी को उससे डिवाइड करना है। देखिए, अगर आप आज की जीडीपी ले लें और 1947 की आबादी ले लें,
तो जो नतीजा निकलेगा वो आपको ये बताएगा कि हम अमेरिका से भी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। तो ये किसी आपने अगर डिनोमिनेटर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने पॉपुलेशन को 2-3 साल आगे पीछे करना है, तो आप ये साबित कर सकते नहीं तो हैं कि अभी हम कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर आबिद तय्यब सुलेरी साहब जो बात कर रहे थे कि जिस जो फिगर्स उन्होंने और जो टेक्निकल चीज बताई है, आप भी एग्री करते हैं कि यही वो वाली चीज हुई है अभी भी? सब टेक्निकल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, वो गलत बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर असलियत में आज की जीडीपी लें और नीचे जो उसको जिससे डिवाइड करना है आपने वो 1943 की आबादी ले लें, तो साबित हो जाएगा कि हम अमेरिका से इस वक्त ज्यादा अमीर हैं। तो ये जो अदाद शुमार का जिसको गौरव करता कहते हैं, ये इससे आप कुछ भी साबित कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2 महीने बाद अपने 3 साल पूरे करने वाली है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान अब तक अवाम को दिलासों के सिवा अमली तौर पर कुछ नहीं दे पाए हैं। मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी अब दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने आज एक बार फिर अवाम को बताया कि पाकिस्तान का अब बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। अल्लाह का करम है कि जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है। वजीर आजम ने अवाम को एक बार फिर याद दिलाया कि वो ये माजी में भी कहते रहे हैं कि सब्र करें और घबराना नहीं है, मगर लोग घबरा जाते थे। वजीर आजम ने अवाम को समझाया कि जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है, इंसान को सब्र करना चाहिए, लेकिन ये बेसब्र अवाम है जो सब्र करने का नाम ही नहीं लेते। आटा 80 रुपए किलो हो जाए तो थोड़ा सब्र कर लें और कुछ दिन रोटी खाना छोड़ दें। चीनी 100 रुपए किलो से ऊपर हो जाए तो चाय पीना और मीठा बनाना छोड़ दें। और अगर गोश्त महंगा हो जाए तो दाल सब्जी पर गुजारा करें, और अगर वो भी पहुंच में ना हो तो फिर 2 की जगह 1 वक्त खाना खाकर सब्र के साथ गुजारा करें। लेकिन ये बेसब्र अवाम महंगी अशिया खरीद कर हुकूमत को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं।